तो अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे 10 पावरफुल लेसन्स जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे तब मिले जब ज़िंदगी ने मुझे लात मारी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरी लाइफ के 10 ऐसे पावरफुल लेसन्स जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझे तब मिले जब ज़िंदगी ने मुझे लात मारी। तो सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इस उम्मीद से शेयर करूँ कि आप लोगों के शायद कुछ काम आ जाएँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो पैसा है वो भगवान नहीं है, लेकिन इस कलयुग में भगवान से भी कम नहीं है। तो पैसे को समय रहते ही सदुपयोग करें। तो भगवान में अटूट विश्वास के साथ साथ पैसे को भी जोड़े रखें। तो भगवान के अटूट विश्वास के साथ साथ पैसे का भी सदुपयोग करें और अपने पैसे को सेविंग करके रखें कि आपके बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं होगा तो शायद वो पैसा आपके काम आ जाए। नंबर 2 कि ये जो हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं ना, बुरे वक्त में कोई काम नहीं आएगा। बुरे वक्त में काम आएगा तो ध्यान, एकांत और भगवान, क्योंकि शायद उस वक्त उनकी भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हों, तो शायद वो लोग आपकी कॉल्स भी पिक ना करें। तो अभी अगर आपके पास टाइम है तो भगवान का नाम ज़रूर ले लें, क्योंकि बुरे वक्त में अगर हमारे कुछ काम आ सकता है तो वो होगा सिर्फ भगवान का नाम। तो आज से ही अपने टाइम का उपयोग करें और भगवान का नाम ज़रूर लें। अगर हम इंसान के भरोसे रहे तो हमें शायद इंसानियत से ही नफ़रत हो जाएगी, क्योंकि हमारे बुरे वक्त में ये काम नहीं आते। काम आती है तो सिर्फ भगवान पे विश्वास। तीसरा पॉइंट है उधार। जी हाँ, उधार तो बहुत ही बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उधार ना कभी लें और ना ही कभी दें, क्योंकि उधार ना चुकाने पर शायद आपको अपने उन्हीं रिश्तेदारों से नफ़रत हो सकती है। उधार देना और लेना बहुत ही ज़्यादा परेशानी में डाल देता है। तो उधार अगर हम नहीं चुका पाते तो हम शायद खुद ही की नज़र में गिर जाते हैं, और उधार अगर हमारा कोई वापस नहीं करता तो हम उनसे हमेशा के लिए नफ़रत कर बैठते हैं, और कभी उनके कॉल्स अवॉइड करते हैं तो कभी वो हमारे कॉल्स अवॉइड करते हैं। तो उधार कभी ना लें। जितना हो सके आप उधार लेने और देने दोनों से बचें। नंबर 4 पॉइंट है कि रिश्तों को नहीं, भगवान को खुश करने में अपना समय व्यस्त करें। क्योंकि दोस्तों, मैंने भी अपना बहुत सा टाइम लोगों को, रिश्तों को इम्प्रेस करने में वेस्ट कर दिया। लोग कभी आपसे खुश नहीं होंगे और वो किसी ना किसी बात पर आपसे रूठ ही जाएंगे, और भगवान एक ऐसा है जो कि हमसे कभी नहीं रूठता। तो क्यों ना हम अपने भगवान को ही अपना समय दें। अगर भगवान खुश रहेगा तो हमारे ये सारे रिश्ते भी हमसे खुश ही रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा हमें अपना समय लोगों को ना दिखाकर कि हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, इससे अपना टाइम बर्बाद ना कर और अपने भगवान को अगर हम टाइम दें तो शायद हमारा जीवन भी सुधर जाए और हमारे जीवन के रिश्ते भी। तो अगर भगवान राज़ी होगा तो हमारे से कोई भी रूठ नहीं सकता। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने भगवान को समय दें। और रिश्ते तो शायद कभी किसी से खुश हुए ही नहीं। वो आज नहीं तो कल आपसे, आपके अंदर 100 कमियां निकाल लेंगे, आपकी किसी भी बात पे रूठ जाएंगे। तो क्या कभी हमसे वो खुश हो पाए हैं? क्या आप लोगों से कभी सब खुश हो पाए हैं? नहीं ना। तो इसलिए हमें अपना सारा समय अपने भगवान को भी देना है। रिश्ते भी इम्पॉर्टेंट है, रिश्तों का भी ध्यान देना है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि रिश्तों के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अटूट बंधन है हमारा, वो हमारा भगवान के साथ है, ईश्वर के साथ है, जिसके लिए हम इस धरती पे आए हैं। तो हमें अपना सारा समय भगवान को भी देना है, अपने परिवार की सेवा के साथ। जब हम श्रीमद् भागवत जी के भी कुछ प्रसंग पढ़ते हैं तो हमें खुद ही पता चल जाता है, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ अपने रिश्तेदारों की, अपनों की कद्र करते हो और इतना ज़्यादा व्यर्थ में चिंतित रहते हो कि वो मुझसे रूठ गया, ये मेरा नहीं है, वो मेरा नहीं है। तो क्या किसी का भी कुछ है? क्या हम किसी को साथ लेकर आए थे या किसी को साथ लेकर जाएंगे? तो इसलिए हमें भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न रखेंगे तो सभी हमसे प्रसन्न रहेंगे। आपने वो शेर तो सुना ही होगा कि मेरे बारे में कोई राय मत रखना, मेरा वक्त बदलेगा तो आपकी राय भी बदल जाएगी। देखा दोस्तों, क्योंकि यही जो हमारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर कुछ लोग हैं, वो हमेशा अपनी राय बदलते ही रहेंगे आपके लिए। आपका वक्त अच्छा है तो वो भी अच्छे हो जाएंगे, और अगर वक्त बुरा होगा तो आप भी बुरे हो जाओगे। तो इसलिए हमें दूसरों की राय पे नहीं, सिर्फ भगवान पे विश्वास रखना है और अपने कर्मों पर। नंबर 5 कि हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन को खुश करने के लिए या उसके पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी स्किल्स को, अपनी जो भी हमारे अंदर की क्वालिटीज़ हैं, उसे पहचानने की ज़रूरत है।
क्योंकि हम अगर किसी और के पीछे भागते रहेंगे, हम किसी और की तरह बनना चाहेंगे तो वो हमें कभी नहीं मिलेगा। अगर हम अपनी खुद की स्किल्स को बढ़ाएंगे, अपनी खुद की क्वालिटीज़ को पहचानेंगे तो हम बहुत ऊपर तक जाएंगे और हमें अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और फिर वो लोग हमारे पीछे खुद ही आ जाएंगे और जो हमारा होगा वो हमसे कभी को छीन नहीं सकता कोई। तो जो हमारे लिए है बना है वो हमें ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपनी क्वालिटीज़ को खुद पहचानें, अपनी स्किल्स पे काम करें और इतनी ऊंचाइयों को छू लें कि हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन ना रहे और सब कुछ आसान हो जाए। उसके बाद है नंबर 6, लक। हाँ फ्रेंड्स, सबकी लाइफ में एक ना एक बार लक ज़रूर आता है, हमारी किस्मत ज़रूर दरवाजे खटकाती है, लेकिन हम उस लक का क्या फ़ायदा उठा पाते हैं? हमें उस लक को ही पहचानना है और अपनी तैयारी पूरी रखनी है। वो कहते हैं ना कि हमारा लक बर्बाद तब हो जाएगा अगर हमारी तैयारी ही नहीं होगी। उस अवसर पे हम तभी कामयाबी पा पाएंगे जब हमारी तैयारी पूरी हो। तो हमें तैयारी हमेशा करते रहनी है, कभी भी हमारी किस्मत खिड़की खटका सकती है और हमें खुले हाथों से अपने दरवाजे खोल देने हैं और हमें उस अवसर का भरपूर आनंद उठाना है और उसकी लाइफ में 100% देकर और अपनी सफलता की अपॉर्चुनिटीज़ को छूना होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपने उस लक के लिए रेडी रहें। कभी भी आपकी लाइफ में वो लक आ सकता है और अपनी मेहनत कभी ना छोड़ें। अगर आप हार्ड वर्क करते रहेंगे तो आपका लक आपके काम ज़रूर आएगा। लक और हार्ड वर्क साथ साथ चलता है तो लक कभी ना कभी हमारी लाइफ में ज़रूर आता है। बस इंतज़ार है तो उस एक क्षण का, उस एक पल का, जिसे आपको खुद पहचानना होगा और अपनी मेहनत को नहीं छोड़ना। नंबर 7 है कि सही समय का वेट नहीं करें। जी हाँ, जो लोग भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं ना, उनको कभी कामयाबी नहीं मिलती है। वो हमेशा यही रोते रहते हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, और उससे हमारी किस्मत और ख़राब होती चली जाती है। तो हमें अपनी मेहनत खुद करनी है, भगवान पे विश्वास करने के साथ साथ। भगवान के भरोसे बैठना ठीक नहीं है और वहीं भगवान पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी मेहनत के साथ साथ अगर हम भगवान पे विश्वास रखेंगे तो हमारी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो भाग्य को दोष देने से कुछ नहीं होगा, इसी समय को सही बनाएं, मेहनत करें और अपनी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। भगवान को दोष देने से या किस्मत को दोष देने से, भाग्य को दोष देने से हमारा नसीब और ख़राब होता है। तो अपनी किस्मत पे विश्वास रखें और हर दिन अपनी मेहनत करते रहें। तो अगला है कि अपनी सफलता और अपनी असफलता को गंभीर रूप से लें, लेकिन उसे सर पे ना चढ़ने दें। अपनी असफलताओं से और ज़्यादा सीखें और ज़्यादा मेहनत करें और अपनी सफलता में बहुत ही सौम्य और सरल बने रहें। कभी भी उसे सर पे चढ़ने ना दें, क्योंकि सफलता आज है कल ना हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आपका जो घमंड एक बार टूट गया तो वो आपको कभी उठने नहीं देगा। तो इसीलिए अपनी सफलता में ये ज़रूरी है कि हम अपने उस बुरे वक्त को ना भूलें और अपनी असफलता के समय और ज़्यादा मेहनत करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सब्र। जी, सब्र ज़रूर रखिए। सब्र के साथ साथ अपनी तैयारी पूरी रखनी है कि जैसे ही वो अवसर आए हम उसका पूरा लाभ उठा पाएँ। सब्र रखते रखते हमें वो अवसर ज़रूर प्राप्त होगा। कभी भी अपने सब्र को टूटने नहीं देना है। ये तो आपने सुना ही होगा ना कि सब्र और अवसर, उसका अपना ही मज़ा होता है कि जितना हम सब्र रखते हैं उसका फल उतना ही मीठा होता है। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होप करती हूँ आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये वीडियो। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो से जुड़े हैं, यहाँ तक आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा फ्रेंड्स, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे फिर मिलूँगी आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे।